हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए नए कंसेप्ट के साथ में आया हूँ, नई वीडियो। जो नेशनल इनकम का अभी सीरीज हमारा चल रहा है, तो नेशनल इनकम पे ही हम करने जा रहे हैं। अब आप देखो कि नेशनल इनकम में जो हमारा है ये पार्ट 6 चल रहा है। आज हम इनकम मेथड करेंगे। तो इनकम मेथड हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पेपर और पेन साथ में रखें, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको कंसेप्ट दिया जाएगा जिसको कि आप एंजॉय करें। अब इनकम मेथड में आप देखो कि इसी को हम रिसिप्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसिप्ट मेथड। ठीक है, रिसिप्ट मेथड। इनकम या रिसिप्ट दोनों में से जो हो आप कह सकते हो। तो इनकम मेथड में हमारा जो है बेसिकली कुछ जो सीबीएसई के कंसेप्ट हैं उसमें तो बहुत ही कम है। इनकम मेथड में जो फर्स्ट पोर्शंस में आपको कराने जा रहा हूं वो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली, फिर जब प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम कराऊंगा तो जो दूसरे बोर्ड हैं उनमें वो हैं, लेकिन सीबीएसई में प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम सिलेबस में नहीं है। तो सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को जो है वो इस पार्ट्स को देखें जो अभी मैं करा रहा हूं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम कराऊंगा। तो इसमें पहला जो हमारा इनकम मेथड है, आप लोग समझते होंगे कि इनकम मेथड, इनकम मींस क्या। जो रिसीविंग आते हैं वो सारे के सारे यदि हम एक जगह प्लस कर दें, जो भी रिसिप्ट होता है, जो वे ऑफ सोर्स हैं, उन सोर्स से जो हमारे पास इनकम जनरेट होता है वो सारे इनकम को यदि हम एक जगह ले लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम का इनकम मेथड। अब देखते हैं हम कि इसको हम कैसे करते हैं। देखिए कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारा होता है कुछ चीजों को हमें समझना है, जैसे कि सीओई, या इसके बाद हम समझेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको कि हम ओएस शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूं, और उसके बाद हमारा होता है मिक्स्ड इनकम। तो पहले हम इनको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए आपको बताऊं मैं सीओई। सीओई होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है ये? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है क्या? तो कंपनसेशन ऑफ इनकम में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आप देखोगे कि इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट of his employee in way of cash and kinds। ठीक है, यानी कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए देता है, वो हमारा क्या होगा? वो किस फॉर्म में? या कैश के फॉर्म में या काइंड्स, यानी उसके अलावा। अभी हम आपको ये चीज भी समझाएंगे कि कैश और काइंड्स क्या है। इसमें आप देखिए कि एग्जाम्पल में मैं इसमें ले लेता हूं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, कमीशन, उसके अलावा और भी बहुत सारे चीज हैं, जैसे कि आप बोनस ले लो, बोनस है, ये सारी चीजें यहां मैं ईटीसी कर रहा हूं। तो क्या समझा आपने कि
एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर, कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, तो क्या देगा, सैलरी देगा, वेजेस देगा, ठीक है ना, कमीशन हो सकता है, बोनस हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें वो देता है, ग्रेजुएटी है। और भी हैं जैसे इंश्योरेंस में SSS आप देखोगे, SSS करके होगा, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज या स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है। तो ये सारी चीजें जो, या इंश्योरेंस की पेमेंट यदि एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अब बात हमारी करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कैश एंड काइंड्स, कैश एंड काइंड्स। कैश तो ये सारी जो चीज है इन फॉर्म ऑफ कैश है, काइंड्स में भी है, जैसे फ्री मील्स हो गया, फ्री मील्स हो गया, ड्रेसेस हो गया, या चाइल्ड एजुकेशन हो गया, जो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी होते हैं वो यदि वो कंपनी कर रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो क्या समझा आपने कि एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉय और हिज एम्प्लॉय इन वे ऑफ कैश एंड काइंड्स, या तो वो कैश में दे रहा है या काइंड्स में दे रहा है, तो वो किस में आएगा, सीओई में आएगा। तो कोई डाउट? ओके। अब इसमें बहुत इजी है, इन सबको होता क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको क्या होगा कि सैलरी भी दे रखा रहेगा, वेजेस भी दे रखा रहेगा, कमीशन भी दे दिया, और पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू भी दे दिया, और साथ में वो सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे रखा है। तो आपको ये सारी चीजें फिर नहीं लेनी है, फिर सिर्फ फिगर सीओई का लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। कोई डाउट? आई थिंक आप लोग अब समझ गए होंगे कि सीओई हमारा क्या है। इसके अलावा हमारा क्या है कि इसको हम मिटाते हैं। अब हम आपको ऑपरेटिंग सरप्लस बताते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। देखो, ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी लिख देते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस कहता है कि एनी इनकम जनरेट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, कोई भी इनकम जो प्रॉपर्टी से और बिजनेस से आता हो वो हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में आप देखो ये दो पार्ट्स में बट गया, आपको अभी अभी बताया मैं कि ये प्रॉपर्टी हो गया और बिजनेस हो गया, ठीक है। अब आप देखो प्रॉपर्टी से आपको क्या आ सकता है, रेंट, रॉयल्टी और भी जो कुछ भी प्रॉपर्टी से आता हो। बिजनेस से आपको क्या आ सकता है, इंटरेस्ट, सबसे पहले तो प्रॉफिट लो आप, और इंटरेस्ट तो प्रॉपर्टी और बिजनेस से आपको आ गया ये सारी चीजें। यदि हम इन सबको यदि हम प्लस कर दें तो वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। अब होता क्या है, न्यूमेरिकल में मिक्स कर देता है ऑपरेटिंग से, यहां भी वही कहानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो इन सब चीजों को नहीं लेना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को लेना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को आप ले लेंगे। स्पेशल चीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा 3 पार्ट्स में बट जाता है, ठीक है। प्रॉफिट हमारा 3 पार्ट्स में बट जाता है। इसमें हमारा क्या है कि प्रॉफिट में जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। तो सबसे पहले हम यहां डिविडेंड ले लेते हैं, डिविडेंड,
उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है कि यदि सीक्वेंस में मैं लें तो ऊपर मैं कॉर्पोरेट टैक्स को ही लेता तो ज्यादा अच्छा था। कॉर्पोरेट का जब कभी भी किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो होती है, उनका जो प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि उस प्रॉफिट में से पहले कॉर्पोरेट टैक्स दे दी जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि डिविडेंड कितना देना है। लेकिन यहां मैंडेटरी क्या है कि उसको रिजर्व में भी डालना होगा, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं कंपनी लॉ बोर्ड के और गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं कि जितनी प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व में रखना होगा, और फिर रिजर्व के बाद आप उसको जो प्रॉफिट बचा वो या तो आप सारा का सारा डिविडेंड में दे दीजिए, या जो कम डिविडेंड में दीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिजर्व में रखिए। ये कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको रिजर्व में देना ही होगा। तो यहां आप देखो कि कॉर्पोरेट टैक्स, जो प्रॉफिट हुआ उस पे टैक्स, फिर जो पैसा बचा उसमें से रिजर्व में चला गया, और फिर जो पैसा अब बचा उसको आप चाहो तो सारे के सारे आप डिविडेंड में दे दो। डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड मींस इट्स द पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट व्हिच डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। बात समझ में आई? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है कि इट्स ऑल्सो अ पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट व्हिच डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर। इसको इट्स केप्ट एज ए रिजर्व बाय द कंपनी। कंपनी इसको रिजर्व में रखती है। ये वो हिस्सा होता है जिसको कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसको रिजर्व भी हम कहते हैं। अब हमारा आ गया कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स ये कंपलसरी पेमेंट है भाई। आपको जो प्रॉफिट हुआ, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उसको वो उस पे उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है कि यहां ट्रिक क्या है कि हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना गिवन हो। प्रॉफिट ना गिवन हो तो ये कंटेंट्स गिवन होंगे, तो इनको प्लस कर दीजिए तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। यानी जो भी हमारा प्रॉपर्टी से हमारा आ रहा है और बिजनेस से हमारा आ रहा है, उन सबको यदि हम प्लस कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। प्रॉफिट को भी मैंने आपको समझा दिया कि प्रॉफिट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड को हम रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको लिखा आ सकता है न्यूमेरिकल में, इसलिए इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन फिनिश। अब हम मिक्स्ड इनकम करते हैं। मिक्स्ड इन, इसका पूरा नाम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड आपके न्यूमेरिकल में सिर्फ मिक्स्ड इनकम भी लिखा आ सकता है, तो आपको यही समझना है कि मिक्स्ड इनकम ये, इसमें कोई नाम का कोई डिफरेंसेस नहीं आता, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जहां मिक्स्ड इनकम लिखा है वहां मिक्स्ड इनकम है भाई। अब आप देखो इसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट कहता है कि एनी इनकम जनरेट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कोई भी इनकम जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आता हो। जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो भी इनकम आया वो कहां आ गया? सीओई में। और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम में लिया। तो इनकम जो भी जनरेट होगा या तो आप सीओई से आएगा, या ऑपरेटिंग सरप्लस से, प्रॉफिट से, या बिजनेस से। उसके बाद जो इनकम बचेंगे वो सबका मिक्स हो सकता है, इसलिए उसको मिक्स्ड इनकम ले लिया, क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, सेल्फ
एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या हो गया, एक डॉक्टर जो किसी हॉस्पिटल में वर्क ना कर रहा हो, प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो अपने क्लिनिक में काम करता हो, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, टीचर, स्पेशली जो ट्यूशन कर रहे हो, किसी स्कूल में काम ना कर रहे हो, टीचर वो जो किसी स्कूल में काम ना कर रहे हो, वो आ गया, उसकी इनकम आ गई। तो इस तरह से ये रिक्शा वाला, गलियों में जो घूमते हैं जूस वाले, वो छोटे मोटे जो किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, वो सब जो हैं वो सब इसी में आते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं और उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में लेते हैं। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मिक्स्ड इनकम क्या हो गया ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, एनी इनकम जनरेट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कोई भी इनकम जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हमारा जनरेट होता है वो हमारा मिक्स्ड इनकम हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसमें। अब है क्या कि मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बता रहा हूं कि उसके बाद हम कैसे करेंगे। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब आप देखो, अब हमने समझ लिया कि सीओई हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, मिक्स्ड इनकम हमारा क्या होता है। अब हमें क्या है कि सीओई और प्लस ऑपरेटिंग जो सरप्लस है हमारा और प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हमारा मिक्स्ड इनकम हो गया। ठीक है, ये मिक्स्ड इनकम हो गया हमारा। और ये मिक्स्ड इनकम को जब हम प्लस करेंगे तो यही एक है जो हमें डायरेक्ट एनडीपीएफसी देता है। एनडीपीएफसी का क्या मतलब, एनडीपीएफसी हमारा डोमेस्टिक इनकम है। क्या है ये, डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आई। अब आप देखो कि यदि हम इसमें प्लस एनएफआईए कर दिए, ये सब बता रखा हूं मैं पिछले लास्ट के जो वीडियो है, इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूं कि सारी वीडियो सीक्वेंस में देखो आप, क्योंकि मैं पार्ट नंबर दे रखा हूं। हर जो भी चैप्टर होता है, जो भी यूनिट होता है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यदि टॉपिक बड़ा है तो उसमें चैप्टर सब चैप्टर करके भी पार्ट 1, पार्ट 2 है। तो इसलिए पूरे सीक्वेंस में आप वीडियो देखिए। तो प्लस एनएफआईए, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी हमारा क्या है, नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी हमारा क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यही आपको निकालना होगा इस मेथड में। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में इनकम मेथड में बस इतना ही है। जो आगे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, वो उनके सिलेबस में नहीं है। वो दूसरे और भी जो स्टेट बोर्ड हैं और जो दूसरे हैं वहां है, इसलिए उन बच्चों के लिए मैं अलग से वो वीडियो बना दूंगा। पहले ये चीज आप देखिए कि ये इनकम मेथड आपका क्लियर हो गया होगा कि सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। जो एनडीपीएफसी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। और एनएनपीएफसी क्या हो गया, हमारा नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, तो ये पोर्शंस आप कंप्लीट करिए और मैं कोशिश करता हूं अभी कि एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको इजी होगा आपको समझने में। अब आप देखो, जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने ले रखा है, जैसे सारे फिगर्स करोड़ में है। वेजेस हमने ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, रेंट हो गया, एनएफआई हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया, सरप्लस हो गया, मिक्स्ड इनकम। अब इसमें यदि हमें कहा जाए कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम
डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो ये यदि कहा जाए तो सबसे पहले याद रखिए इसमें कि हमें करना क्या है। हमें करना है जैसे कि मैंने आपको बताया COE और प्लस आपको करना है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये आपको दे देगा NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम। अब आप देखो सीओई, इसमें सीओई के नाम से कुछ नहीं है, सिर्फ हमें दिख रहा है वेजेस। तो वेजेस हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, एक तो वेजेस, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं लिख रहा हूं। तो सीओई में हमारा क्या आ गया, वेजेज हमारा कितना है भाई, तो 500, तो 500 हमने ले लिया। ठीक, अब आप देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने क्या बताया आपको कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा क्या क्या चीजें आएंगी, जो इनकम जनरेट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, प्रॉपर्टी और बिजनेस से। अब देखो इंटरेस्ट हमारा एक तो ये आ गया, मैं इसको सेपरेटली कर देता हूं अभी, बाद में आप इसको अपने हिसाब से करना। यानी पहला तो इंटरेस्ट आ गया इसका, उसके बाद रेंट भी हम ले लेंगे, फिर हमारा प्रॉफिट टैक्स भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है इसलिए हम इन सबको प्लस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट टैक्स, उसके बाद हमारा सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, तो ये सरप्लस आ जाएगा हमारा, प्लस सरप्लस छोटा कर देता हूं आपके सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, सर यहाँ पे सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर भी दे रखा है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है। तो आपको सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर नहीं लेना है, ये आप नहीं लेंगे, इसको आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना है, ठीक है। और फिर प्लस कर देना है इसमें आपको डिविडेंड, ठीक है। तो यानी ये सारा चीजें हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया। यानी इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो 200 प्लस रेंट हमारा कितना है 100। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट टैक्स हमारा कितना है +10। उसके बाद हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारा हो गया 50, फिर डिविडेंड हमारा हो गया 125। अब इन सबको आपको प्लस कर देना है, तो इन सबको आप प्लस कीजिए। तो ये हो गया आपका 5 और 2 5 2 7 7 और 1 8, तो 8 यहां लिख दीजिए। और फिर 1 2 4 485, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो 300 हो गया, 300 400 और 25 75 75 10 85, यानी 485 हमारा सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब आप देखिए मिक्स्ड इनकम आपको गिवन ही है, मिक्स्ड इनकम आपको गिवन है, कितना गिवन है जी 600, तो 600 ले लिया हमने। अब आप देखो कि हमारा जो फार्मूला है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा NDPFC। तो COE हम देख चुके 500 ले लिया हमने, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 485 हमारा हो गया और प्लस 600, तो ये कितना हो गया हमारा कि 549 और ये हमारा 1585 हो जाता है, 1585। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा डोमेस्टिक इनकम, ये हमारा हो गया डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है
NPFC, यानी यही हमारा नेशनल इनकम है। तो हमारा जो ये क्या निकला हमारा NDPFC, तो इसमें हम प्लस कर देंगे क्या NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा 1585 निकला और प्लस NFIA हमारा कितना है 25 है। तो इसको आप 25 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 5 5 10 1 5 8 2 10 10 और 1 11। वो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव में है, ये क्या है नेगेटिव में है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है प्लस माइनस 25। तो प्लस माइनस इसमें से आप 25 आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करोगे तो क्या होगा 5 5 माइनस होगा तो 0 और 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 6 और ये आपका 15। तो यानी कि 15 16 आपका नेशनल इनकम हो गया। यहाँ पे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, आपके लिए मैंने न्यूमेरिकल लिया, न्यूमेरिकल को फिर मैंने इस तरह से करके आपको दिखाया, तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। तो ये और इस तरह से आप जितने भी हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शंस में उसको कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं प्राइवेट इनकम वगैरह बताऊंगा जो CBSE बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, दूसरे बोर्ड में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में शेयर करें और लाइक भी करें, और जो बेल आइकन है उसको पुश करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।